हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, पूरा फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ा रहे हैं इसमें। 8.1 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन इसमें दिया जाएगा, तो हमने टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री डाल रखा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ही ये पार्ट है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रूल्स को पहले हम लोग समझेंगे। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे शुरुआत में इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या क्या होते हैं उनको समझा जाए 8.1 एक्सरसाइज में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम जिस ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जिस ट्राइंगल का हम इस्तेमाल करते हैं उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी कि एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कभी हम अपनी तरफ से कोई ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ करेंगे और किसी एक एंगल को हमको राइट एंगल मानना पड़ेगा। हालांकि वो बात क्वेश्चन में दे रखी होगी या हमको अपने हिसाब से फिगर को ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन को पढ़कर। ठीक है, तो एक एंगल हमको 90 डिग्री करना है। ठीक है, इसके अलावा एक एंगल दिया होता है, जैसे मान लीजिए एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे और परपेंडिकुलर से 90 डिग्री बनाने वाली दूसरी साइड जो होगी वो बेस होगी। ध्यान रखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका, एक एंगल आपका राइट एंगल हो गया। एक एंगल थीटा लीजिए, जो भी एंगल लोगे तो एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी उसको परपेंडिकुलर कहोगे और परपेंडिकुलर साइड से जो 90 डिग्री बनाने वाली दूसरी साइड होगी उसको हम बेस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, बेस। और जो बचेगी तीसरी उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो H का मतलब हाइपोटेन्यूज, B का मतलब बेस और P से मतलब क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। देखिए, बड़ी लंबी लंबी स्पेलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में PBPH लिखेंगे। तो P फॉर ट्रिग्नोमेट्री में P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे 1 2 3 साइड हैं, तो दो साइडें दे रखी होती है, तीसरी साइड की वैल्यू हमको निकालनी होती है। तो दो साइड दे रखी हो, तीसरी साइड हमको निकालनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके निकालेंगे। तो पहला जो रूल होगा वो पाइथागोरस थ्योरम होगा, पाइथागोरस थ्योरम होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से या पाइथागोरस फॉर्मूला आप कह दीजिए सीधे सीधे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम तीन साइड में से कोई एक साइड निकाल सकते हैं। ठीक, अब दूसरा पार्ट आता है। दूसरे पार्ट में हम लोग जो है रूल पढ़ेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक 3 रूल होते हैं उसमें से एक आपका होगा साइन थीटा, दूसरा होगा आपका कॉस थीटा, तीसरा आपका होगा टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये फंडामेंटल रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीन क्या होते हैं, फंडामेंटल रेशियो होते हैं। किसके, फंडामेंटल रेशियो किसके होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ लीजिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ध्यान रखिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसको आप याद कर लीजिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी, है ना। तो पी बी पी अपॉन, यानी जो पहला वाला जो पेयर है आपका पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ये साइन थीटा के लिए होता है। पी अपॉन एच किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए होता है। इसके बाद ये जो दूसरा वाला पेयर है बी अपॉन एच, तो ये बी अपॉन एच जो है वो कॉस थीटा के लिए होता है। क्रम याद रखिएगा, पहला वाला साइन थीटा के लिए होता है, दूसरा वाला कॉस थीटा के लिए होता है। अब आता है तीसरा P अपॉन बी, तो P अपॉन बी जो होता है वो टैन थीटा के लिए होता है। तो पहला वाला साइन थीटा के लिए होता है, दूसरा वाला कॉस के लिए होता है, तीसरा वाला टैन के लिए होता है। तो P अपॉन एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल्स टू B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा मतलब P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब ये फंडामेंटल रेशियो हो गए, इनके रेसिप्रोकल रेशियो होते हैं। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो
तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, H/P हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H/P। ठीक है, समझते चलिएगा। या मैं ऐसा करता हूँ, इसको सामने लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके लिख देता हूँ। साइन थीटा का हो गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो गया, H/P। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक थीटा, तो H/B, H/B। इसी प्रकार से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है B/P। टैन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए B/P। तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो आप इन तीनों को याद रखिए, ये तीनों तो रेसिप्रोकल करके आपको मालूम चल ही जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 6 रेशियो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो फिलहाल 8.1 जो एक्सरसाइज है उसमें हम इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम किस में करेंगे, 8.1 एक्सरसाइज में करेंगे प्यारे बच्चों। तो 8.1 एक्सरसाइज में हम इतना करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। इसके बाद अगला जो स्टार्ट करूंगा 8.1 में, वो 8.1 के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, खुद भी करिए और भी अपने फ्रेंडों से करिए कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।